एक व्यक्ति लकड़ी के कारखाने में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा था। 10 साल पहले उसकी जितनी तनख्वाह थी, आज 10 साल बाद भी उसकी उतनी ही तनख्वाह थी। जबकि उसी कारखाने में कार्य करने आया 1 साल पहले एक व्यक्ति, उसकी तनख्वाह आज दुगनी हो गई थी। तो इसको उससे जलन होने लगा कि भैया मैं तो 10 साल से कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मैं जितना से शुरू किया आज भी मैं उतना ही पा रहा हूँ, और ये 1 साल पहले आया और अभी इसकी तनख्वाह दुगनी हो गई। तो वो इस बात से नाराज़ होकर कारखाने के मैनेजर के पास गया। कहा कि साहब आपने तो अन्याय किया है मेरे साथ, मैं 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ, ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। आप भी देख रहे हो कि जितना वो कर रहा है 8 घंटा वो कर रहा है, 8 घंटा मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तो तनख्वाह बढ़ाई नहीं। और ये 1 साल से आया, ये भी मेरे इतना ही कार्य कर रहा है और आपने इसकी 1 साल के अंदर तनख्वाह बढ़ा दी। आपने ऐसी दो नीति क्यों करी में हमारे साथ? तो उस मैनेजर ने उसे कहा कि देखो भैया, जितने का तुम कार्य करोगे मुझे उतना तनख्वाह देने में खुशी होगी। तेरे कार्य की जो क्षमता है वैसी नहीं है, इसलिए मैं तेरी तनख्वाह को नहीं बढ़ा रहा हूँ, और मुझे तेरी तनख्वाह बढ़ाने में खुशी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उससे सीखो कि वो कार्य को कैसे करता है। तो ये व्यक्ति जो 10 सालों से कार्य कर रहा था, वो उसके पास गया जो पिछले 1 सालों से कार्य कर रहा था। उसके पास जाके बोला कि भैया ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या जादू किया है मैनेजर के ऊपर कि वो तेरे ऊपर इतना मेहरबान है कि 1 साल के अंदर तेरी तनख्वाह को दुगना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं वैसा कार्य करके देता हूँ। जो 10 सालों से कार्य कर रहा था वो बोला कि 8 घंटे मैं कार्य करता हूँ, 8 घंटा तुम भी कार्य करते हो। तो 1 साल वाला बोला कि ऐसा करो कि तुम कल मेरे सामने में कार्य करो, लकड़ी काटो। कल होकर जो 10 सालों से कार्य कर रहा था वो अपने कुल्हाड़ी को लेकर आया और सुबह से पेड़ को काटना शुरू किया। सुबह से शाम हो गई और उससे एक पेड़ भी ठीक से काटा ना जा सका, जबकि जो 1 साल पहले से कार्य कर रहा था वो इस बीच में 5-7 पेड़ों को काट दिया। तब ये पूछा, भैया ये चमत्कार मुझे बताओ कि चमत्कार तुमने किया कैसे? तो उसने कहा कि तुम अपने कुल्हाड़ी को लाओ और मेरी कुल्हाड़ी को देखो। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी पर पिछली बार सान कब दिया था, उसको धार कब दिया था? तो जो 10 सालों से कार्य कर रहा था वो तो एकदम भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब दिया था। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करना ही काफ़ी नहीं है। आपको कार्य करने की शैली में धार देते रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका धार कमज़ोर हुआ तो आप चाहे कितने भी निपुण हैं, आपके पास चाहे कितना भी अनुभव है, आप पिछड़ जाएंगे प्रतिस्पर्धा में। इसीलिए आप अपने कार्यशैली में हमेशा धार देते रहें, तभी आप प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे।